नमस्कार। आज क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स चैप्टर से आपको बेसिक के बारे में कुछ डिफिनेशन, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में आपको फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो जो आएगा उसमें चैप्टर वाइज सब चीज़ जितना भी है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जितना भी है सब मिलेगा। ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल सुपर 30 मैथमेटिक्स क्लासेस नवगछिया, इसी पर सब मिलेगा। ठीक। और फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से भी आपको सब वीडियो मिलेगा। ठीक। चलिए चलते हैं। आव्यूह, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि समझिए। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? तो m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यूह को m गुना n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m गुना n आव्यूह कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आव्यूह की प्रविष्टियां देखिए। आव्यूह की प्रविष्टियां आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। आयताकार मतलब कि आयत के आकार का होगा, कॉलम रो ये दोनों में मिला होगा। ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव तथा प्रविष्टियां कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। और वहीं से आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आव्यूह या आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां किसे कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आव्यूह की प्रविष्टियां या अवयव किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें कि हम कोई भी ले सकते हैं, a बराबर -2, 5, 0, √5, ये हो गया आपका 3/2 का, और b बराबर ये भी हो गया 3/3 का। ठीक है। इसी प्रकार आ गया अब आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो अभी तुरंत बता चुके। इसके बाद देखिए आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखना है आव्यूह विभिन्न प्रकार के आव्यूहों, विभिन्न प्रकार के आव्यूह से बना होता है। आव्यूह का पहला चरण देख लीजिए, आव्यूह स्तंभ आव्यूह, इसी को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हुआ देख लीजिए। एक आव्यूह कोमा स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, a बराबर जैसे हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, a बराबर 1, 2, 3, 4, इसको हम बोलेंगे कॉलम, और इसको हम C1 से या C1 से डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये हो गया आपका स्तंभ आव्यूह, कॉलम 1। ठीक है। उसके बाद पंक्ति आव्यूह देखिए किसे कहते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? एक आव्यूह पंक्ति का आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। और दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं या रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया कॉलम के बारे में बताएं। दूसरा आप देख लीजिए क्या है, दूसरा हो गया रॉ। रॉ को कैसे डिनोट करेंगे?
मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4, इसको हम रॉ बोलेंगे, इसको हम r से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? r से। जैसे हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मान के चलिए है, तो इसको हम R1 से डिनोट करेंगे और इसको R2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह जितना बढ़ेगा उतना हम R3 R4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला आ गया वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा आव्यूह जो एक वर्ग के रूप में हो, जैसे 2/2 आ गया या 3/3 आ गया। जैसे देख लीजिए इसमें क्या डिफिनेशन दिया है, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब है क्या कि जिसका रो और कॉलम दोनों चीज समान हो वही क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, a बराबर 1 2 3 4, ये आपका हो गया क्या? वर्ग आव्यूह हुआ। कैसे? ये 2/2 का है, ठीक है। इसका रो भी 2 ठो है, R1 R2, और कॉलम भी देख लीजिए 2 ठो है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जो इस टाइप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। अर्थात एक आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि विकर्ण किसको बोला जाता है? कोई भी मान के चले आयत ले लिए तो इसमें विकर्ण तो ये कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक। और ये भी हो गया तुम्हारा विकर्ण, ठीक। जैसे हम ले लेते हैं विकर्ण आव्यूह के लिए a बराबर 1 0 0 1, ये भी होगा क्या? विकर्ण आव्यूह। वैसे तो इसको तत्समक आव्यूह भी बोला जाता है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे हम, लेकिन ये हो गया विकर्ण आव्यूह। और दूसरा भी ले लेते हैं, a बराबर 2 0 0 3, ये 2/2 का हुआ। क्या हुआ? ये 2/2 का। अब 3/3 का भी देख लेते हैं कुछ, a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 2, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन विकर्ण होना चाहिए। देखिए विकर्ण के समान विकर्ण होना चाहिए, तो इसी को क्या बोलेंगे? ये 3/3 हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एक विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह के बारे में आप समझ लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या है? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसको बोला जाता है कि एक विकर्ण आव्यूह, अभी तुरंत बताए विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, वही चीज, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 ही तीनों का रहना चाहिए, 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, 4 है 4 ही रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। अब जैसे में समझ लीजिए, क्या जैसे में समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि a बराबर हम लेते हैं क्या? 1 0 0 1, यह क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। क्या कहलाएगा? यह अदिश आव्यूह, ठीक। और ये हो गया तो 2/2 का, ठीक है। अंक कुछ भी हो लेकिन समान होना चाहिए। दूसरा भी ले लेते हैं, 2 0 0 2
अंक समान रहना चाहिए। अब 3/3 का देख लीजिए, a बराबर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 ही होना चाहिए, और भी अंक कुछ भी हो, लेकिन सबका समान होना चाहिए। a बराबर हो गया आपका फिर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये 3/3 का कुछ एग्जाम्पल दे दिया, कुछ 2/2 का दे दिए, दोनों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हो गया ये अदिश आव्यूह, पांचवा तो हो गया क्लियर। अब छठा देखिए क्या है, छठा है तत्समक आव्यूह। क्या है? तत्समक आव्यूह। इसका आपको जो है चैप्टर में ज्यादातर काम आएगा, काहे कि इसको आई से डिनोट किया जाता है, और इसका सब में आएगा 2/2 और 3/3। इसको थोड़ा बढ़िया समझना है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है कि 1 0 0 1, ये तो क्या हो गया 2/2 का हो गया, और दूसरा हो गया 1 0 0 0 1, इस टाइप से है। ठीक है, चलिए इधर समझा देते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आपको इधर दे देते हैं, a बराबर 1 0 0 1। इसमें जो है तत्समक आव्यूह में जो है कि ये निश्चित है कि ये ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 के अलावा आप 2 और 3 4 कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तत्समक आव्यूह है। और दूसरे अदिश आव्यूह में क्या था कि आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन सब समान रहना चाहिए। इसमें क्या है, निश्चित है कि a ही रहना चाहिए, a बराबर ये 1 ही रहना चाहिए। 0, ये 3/3 का कुछ देख लीजिए, ये हो गया 3/3 का, 3 कोटि और 3 स्तंभ। ये हो गया 2/2 का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर जो है इसको क्या बोलेंगे, आई। इसको आई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चन में रहे आई, या रहे 2i या 3i, कैसे भी रहे, जैसे रहेगा कि a² + 5a + 6i, तो i का मतलब यहाँ पर यह समझना है कि मेरा तत्समक आव्यूह है। ठीक है, जैसे आपको दे 2/2 का दे, जैसा कोटि रहेगा और स्तंभ रहेगा उस अनुकूल चलना है। जैसे 3/3 का रहेगा तो 3/3 का ये हो जाएगा, और 2/2 का रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी में अगर दिया रहे आई, तो आई अगर 3/3 का रहेगा तो उसमें लिखना है 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कहला, ये ऐसे लिखाएगा उस टाइम। ठीक है, आप फिर तब उसके बाद बताएंगे कि कैसे डील करना है। तत्समक आव्यूह हो गया आपका। अब अगला है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर हम समझा देते हैं, इसके बाद आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं, उसमें बुक में भी दिया है ये चीज़, शून्य आव्यूह और तत्समक आव्यूह, सबका कोटि का प्रकार सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक से भी नोट कर सकते हैं, या तो यहाँ भी वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या है? एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? इसका सब अवयव जितना भी एलिमेंट्स है सब 0 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। जैसे में देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे आ गया a बराबर 0 0 0 0। ठीक है, ये तो हो गया 2/2 का। अब 3/3 का जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका 3/3 का। ठीक है, यहाँ से अब आपका और चैप्टर
अगला चालू होगा, ठीक है, जो कि हम आपको दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। 3.1 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसमें या तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयु की प्रविष्टियां या कोटि किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल ये दे देना है, ठीक है। और दूसरा हो गया आयु की कोटि। आयु की कोटि किसे कहते हैं, तो अगर आयु की कोटि लिखना है तो आयु की कोटि में यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ दे देना है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है आयु कितने प्रकार के, क्वेश्चन टाइप्स का बना लेना है इसका। आयु कितने प्रकार के होते हैं, आयु कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर देना है क्या कि आयु कितना प्रकार का लिखा है अभी तुरंत, आयु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आयु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिख देना है पहला स्तंभ आयु, क्या लिखना है, स्तंभ आयु। और फिर उसके बाद डिफिनेशन भी अपने आप देते जाना है सबका। स्तंभ आयु किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी बता दिए, ठीक है। आज का क्लास इसी का समाप्त होता है। आपको यह YouTube और Instagram, Facebook के माध्यम से क्लास 12th का सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा। और आप YouTube चैनल मेरा है सुपर 30 मैथमेटिक्स क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसी पे आपको सारा वीडियो मिलेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।